अस्सलाम वालेकुम। आज मंडे और ईद का चले यार, मंडे ट्यूजडे तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन ईद का आज चौथा रोज़ है पहले। और मैं आज प्रोग्राम बनाया कि चले मैं भी आज कुछ कुक करूँ, ख़ास तौर पे जो मीट वगैरह गोश्त होता है ईद का। तो एक डिश मैंने पकाई थी, आप लोगों ने पसंद की, जो नमकीन गोश्त की जिसको कहते हैं। और आज मैं बीफ बिरयानी जो मेरे पास रखा हुआ था, बीफ आया था जो कुर्बानी का, तो उसको मैं आज पकाने लगा। उन्हें पैसा कमाना होता है, जल्दी जल्दी बड़ी बड़ी बोटियाँ करके आगे बढ़ जाते हैं। तो अब इनको मैं ये देखें, ये बोटी कितनी बड़ी है, और अब मैं इनको आप ये देखें कि इतनी ये इसकी किधर गई, ये इतनी छोटी बना रहा हूँ। इसमें से कोई 3-4 बनाऊंगा ताकि वो जल्दी गल भी जाए और खाने में भी कोई वेस्टेज ना जाए। कोई अगर ये बड़ी से भी बन जाएगी, लेकिन पता है ना, एक बंदे ने ये ली किसी ने भी, और उसमें पूरी नहीं खानी, थोड़ी देर बाकी फेंक देगा। तो ये छोटी बोटी का ये भी होता है कि ज़ाया नहीं होता कोई, और पक भी आसानी से जाएगी। तो बस अब ये इसकी सारी अब ये छोटी बोटियाँ मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इसमें डाल देता हूँ फिलहाल, क्योंकि वो पानी मुझे डिस्टर्ब कर रहा। बाकी अभी और भी काटनी है तो उसको जी, इसको पहले भी मैंने वॉश कर लिया था और कटिंग कर ली है करके। अब जिसमें मैंने बड़े में पका उसमें डाल रहा हूँ, और इसको अभी थोड़ा सा पानी से रिंद कर देता हूँ, थोड़ा बहुत और सफाई हो जाएगी। और उसके बाद फिर कुकिंग का प्रोसेस जो मैं फिर वही बात है कि जिस तरह मैंने बनाना है वो आपको मैं दिखाऊंगा। कोई ट्राई करना चाहे, रिस्क लेना चाहे तो जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बना ले, नहीं तो आप अपने तरीके से बना। ये देखें, ये 2-3 मरतबा वॉश किया तो ऑलरेडी वो टर्न वाइटिश तरफ हो गया, मतलब बजाय के रेडिश लगे, तो अच्छी तरह धो दिया मैंने। तो बस मैंने कहा ये अब इसके भी बिरयानी के, बीफ बिरयानी के भी कई बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैंने अपने तौर पे थोड़ा सा इसको चेंज ये रखा हुआ कि बहुत आम तौर पे वो मसाला बनाते हैं, बहुत सारा मसाला बना के उसमें बीफ डालते हैं, फिर उसको भूनते हैं। मैं कहता हूँ कि वो मसाला तैयार होने के बाद ये बीफ है देर से करता है, तो उसके अंदर तो वो चल के वो मसाला तो गायब ही हो जाता है। मैं सिर्फ आप ये देखें, ये प्याज जो मुझे 1 किलो कम से कम डालने, तो मैंने क्या किया कि ये 1-1.5 पाव के करीब प्याज वो इसमें मैंने बीफ में इसमें डालने हैं, ये डाल दिए। और ऑयल जो उस मसाले में डालना है उससे आधा ऑयल यहाँ डाल दूँ इसके अंदर। ये मुझे पता है, ये 1 कप मैं इधर डाल देता हूँ। आप ध्यान में रखें कि ये कम से कम 3 किलो से ऊपर गोश्त है, और चावल भी 2 किलो होंगे। ये प्याज अच्छे वाले बंदे को रुला देते हैं। कई लोग तो जब रोने का मूड होता है ना, रोने के बहाने वो प्याज काटने लग जाते हैं, और पता जब चलता है कि जब उनकी हिचकियाँ बन जाती हैं, वो पता चले कि जाहिर ये कर रहे हैं कि प्याज की वजह से आंसू आ रहे हैं, लेकिन पकड़ा जाता है जब उसकी हिचकी बन जाती है। लेकिन मैं रो नहीं रहा हूँ, मुझे प्याज, आप ये ना समझो कि लाइबा को याद करके तो मैं रो रहा हूँ, प्याजों की वजह से आंसू आ रहे हैं, आंखें भीग गई हैं पूरी, और थोड़े से रह गए ये, इसको पूरे करते हैं तो बस फिर देखते हैं। 1 किलो प्याज काटना भी कोई आसान काम तो नहीं है। ये गार्लिक पेस्ट का 1 चम्मच डाल रहा हूँ, बड़ा तो नहीं, मतलब है तो टी वाला, लेकिन भर के डाल रहा हूँ, बल्कि ज़्यादा ही डालूँ क्योंकि काफ़ी है ये, 2 बल्कि कर देता हूँ, छोटा सा चम्मच है देखें। और इसके गार्लिक का हो गया, और ये जिंजर का हो गया, ये दोनों ये हो गए। और अब ये नमक इसी में डाल देता हूँ। आपको पता है ये पिंक साल्ट में डालता हूँ इसमें, तो चखना पड़ेगा जब मसाला बनेगा। इससे अभी तो ये कुछ भी नहीं, देखा जाए तो इससे कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो गया। चलिए, अब आपकी रह गई यूँ समझ लें तकरीबन आधा पाव, लाया तो मैं पाव हूँ, लेकिन ये आधा पाव इसमें डालता हूँ। अब याद रहे कि वो मैंने दूसरे मसाला जात नहीं डालने, मैंने बिरयानी मसाला बनाया, चाहे वो नेशनल का ले लें आप, चाहे शान का ले लें, लेकिन वो बिरयानी मसाला बना वो डालना है। तो उसमें भी ये थोड़ी पुरानी 2-4 मिर्चें, मैंने कहा इसको भी आज मौका है कि इनको यूज़ कर लें, नहीं तो फिर पड़ी रह जाएंगी ये। तो अब ये देखते हैं कि मुझे अब ये अंदाज़ा नहीं कि उसमें भी मिर्चें अगर होती हैं तो ऐसा ना हो कि तेज़ हो जाएं, लेकिन अगर तेज़ ना हुई तो भी बिरयानी का मज़ा नहीं है जी। अब सारे मेरे मसाला जात तैयार हो गए। मसाला बनाने के लिए जो आइटम्स हैं, ये 1 किलो टमाटर है,
1 किलो से थोड़े कम प्याज हैं, क्योंकि कुछ मैंने उसमें डाल दिए जो गोश्त मेरा बॉयल हो रहा। ये कोई आधा पाव के करीब मिर्चें हैं, ये पुदीना है, ये प्याज इसमें आ गए, और ये कम से कम इतना हो जिसमें वो भून तो जाए। ठीक है, लेकिन थोड़े से ये ब्राउन हो गए प्याज, तो अब इसके अंदर मैं ये मिर्चें भी डाल दूँगा, हरी मिर्चें, ताकि इसके साथ, अगर साथ ही डालता तो एक मरतबा ऐसा हुआ तो ये जल गई थी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको लेट डाला। तो अब थोड़ी सी ये भी भुन जाए और फिर इसके मैं टमाटर वगैरह फिर बाद में डालता हूँ। अब पानी ये पूरा ड्राई करूँगा मैं, पूरा ड्राई हो फिर ही ऑयल बचेगा, तो उसमें भुनना चाहिए लाजमी, जो मैं समझता हूँ। या कम से कम मुझे अच्छा नहीं लगता बगैर भुना, अच्छी तरीके से भुना हुआ ना गोश्त हो, अगर ना हो तो इसमें से हल्की सी एक स्मेल आती, हीक आती, जो अच्छी नहीं लगती, कम से कम मुझे नहीं लगती, और बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। तो अब मैं इसका पानी ड्राई करूँगा, इसमें काफ़ी हद तक गल भी जाएगा ये, और उसके बाद फिर इसको मैं जो ऑयल बचेगा तो इसमें भूनूंगा जब तक मेरा मसाला भी तैयार हो जाएगा, फिर मिक्स कर। ख्याल है कि इतने प्याज इतने ब्राउन काफ़ी हैं, ज़्यादा जल ना जाएं। तो अब टमाटर का नंबर आ गया, अब टमाटर डालते हैं, अब इसी के अंदर इसको मसाले को तैयार करना है। देखते हैं, कुछ तो बनेगा ही ना। तो मेरा ख्याल है कि ये जो मैंने जिंजर, ये आप देखें चम्मच, ये बहुत ही छोटा चम्मच है चाय वाला जो, तो ये मेरा ख्याल है कि एक मैं इसमें, ताकि वो इसकी वो मर जाए पूरी। इसका पर्पस भी ये होता है कि एक तो इसकी हीक वगैरह को भी मुस्क को मार देता है ये। चलो ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक चम्मच इसमें मैंने और डाल दिया छोटे वाला इन मसाले में। और आपको पता है ये दो मैंने उधर डाले थे, लेकिन छोटे चम्मच हैं, ये बहुत बड़े नहीं हैं। और ये मैंने कहा मैं एग्जॉस्ट नया जो लगवाया अभी इसकी वुड को ऊपर पेंट करना है, लेकिन ये कम से कम इसकी थोड़ी गर्मी को खींच के बाहर फेंकता है हीट को, तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ा। अब ये देखें कि ये पोजीशन है जिसमें मैं आपसे कह रहा था कि मसाला, खैर वो तो मैंने तो बना ही लेनी है, लेकिन फिर भी लोगों की उसके लिए मैं, कि उनको पता ही, इसमें डाल देता हूँ। इसमें कौन सा अपना कोई पैसा खर्च होना है, एक इसमें डाल दिया तो शान वालों की आधी बात उनकी होगी, आधी हमने भी अपनी मनवानी है, तो आधा मैं इसमें डाल देता हूँ, एक पैकेट सॉरी। तो ये जितना क्वांटिटी है उसमें कम से कम 2 पैकेट मुझे पता इसमें डलने थे। तो चलो ये फार्मूला कर लेते हैं। अच्छा जी, सिचुएशन यहाँ अभी ये है कि अभी ये वही पानी जो इसका अपना था या जो फ्रीज किया हुआ था उसकी वजह से था, धोने से था, जो भी है, पानी तो मैंने डाला नहीं, इसमें ऑयल डाला था। तो अब मैं कोशिश कर रहा था, वेट कर रहा था कि इसका पानी ड्राई हो जाए, तो और उसके बाद, लेकिन मैंने अभी देखा गोश्त को मैंने चेक किया तो वो गल गया। अभी देखें इसका, ये मैंने दूसरा मसाला भी इसमें मिक्स करना है, फिर ये दम लगना है, तो ऐसा नहीं गोश्त बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा गल जाए। तो अभी इस वक्त ऐसा गला हुआ है कि जैसे आप सालन के साथ अगर खाएं, इतना तो गल चुका है ये, एक घूंट मैंने निकाल लिया। तो मेरा ख्याल है कि वो मैं, जो मेरे जहन में एक था, पता नहीं वो सही है या गलत है, कि मैंने इसको भूनना लाजमी, वो नौबत अभी इसमें नहीं आएगी जी। तो अभी बस मैं ये मसाला इसमें शामिल करता हूँ, बजाय कि वो मीट इसमें डालूँ। ये बर्तन है छोटा, इसी में ये मसाला मैं इसमें डाल के, तो फिर थोड़ा देर और पकाते हैं इसको। जी बस ये लास्ट टाइम में ये मसाला मैं दिखा रहा हूँ, सब मिक्स कर दिया मैंने, जो मसाला अलग बनाया, गोश्त अलग बनाया। तो बस इसको अब मैं बंद करूँगा। अब मैं उसकी तैयारी करता हूँ, चावलों को जो बॉयल करना, और नमक वगैरह मैं अभी देख लूँगा। कि चावल ये मैंने बॉयल करना शुरू किए, ये 1.5 किलो तकरीबन है, और 1 गिलास जो बासमती, पता नहीं कर्नल नाम है कि जर्नल नाम है, क्या जनरल नहीं, बरल। तो इसको अभी मैंने बॉयल, इसमें सफ़ेद ज़ीरा जिसको कहते हैं, ये 1 चम्मच जब आप बॉयल करें तो इसमें डाल दें। थोड़ा सा ज़्यादा डाल देता हूँ क्योंकि चावल मेरे बहुत है। तो बस चले जी, देखा जाएगा अल्लाह मालिक के। ये नहीं, अब चाय वाले, ये खैर बड़ा चम्मच है, लेकिन चाय वाले 3 चम्मच हो, 2 पहले डालें, 1 और ये हो गया।
क्योंकि नमक अगर बिरयानी में कम रहा तो फिर बिरयानी के ऊपर अब डाल के तो खाने से रहे आप। मैंने चेक किया है, मुझे थोड़ा सा कम लगा। एक बात से तो मैं भी बड़ा इस वक्त मुतमईन भी हूँ, खुश भी हूँ कि मसाला बहुत ही शानदार बना है। आप ये देखें, देखने में भी। और इसको मैंने भी 1 चम्मच नमक डाल के अब चेक किया तो थोड़ा सा नमक यानी तेज़ होना चाहिए मसाले में। और आपसे देखें कि 1.5 किलो जब चावल इसमें बन के बनेगा तो फिर ये नॉर्मल नमक फील होगा आपको। और आप और करें मामा जैद की अगर वहाँ से रेसिपी जो बीफ की देखें तो वो मसाला तो कुछ भी नहीं है इसके मुकाबले में। तो अब मैं क्या ज़्यादा अपनी तारीफ़ करूँ। देखें, ऐसा ना कोई लोग कुछ जेलस हो जाए हमारे फैमिली के अंदर से ही। तो बस ये देखें, ये इंशाल्लाह ये तैयार है, बॉयल हो रहे। अब यहाँ भी थोड़ा मसला बन गया। देखिए मेरे हर जगह मसले ही रहते हैं। अब ये बर्तन छोटा है, चावल 1.5 किलो चावल बॉयल करने के लिए बर्तन छोटा है, लेकिन चलो मैं कोशिश करता हूँ, इसको संभालता हूँ। देखिए एज यूजुअल मेरा बर्तन छोटा हो गया। अब इनको थोड़ा सा 2 हिस्से में करता हूँ, इधर निकालता हूँ। क्या करें, अब बर्तन बड़ा तो मैं लाया लेकिन एक ही लाया। अब ये अच्छे बासमती फूलते बहुत हैं, आप देखें, यहीं से फ़र्क आपको पता लग रहा है। ठीक है, अब इसमें और पानी डालता हूँ और उसमें भी पानी डालता हूँ। अब 2 हिस्सों में ऐसे बॉयल नहीं किया चावल, यानी बिरयानी बनाने के लिए। वैसे बॉयल किया है, दूध के साथ खा लिए, चीनी डाल के, वो एक अलग चीज़ है। अब ये एक कड़ी कहते हैं कि इसको तोड़ो तो बस ये 1-2 पीस में हो जाए। अब ये हो तो रहा, अब मैं यही बंद कर देता हूँ। ऐसा ना हो कि ये ज़्यादा यहीं गल जाए तो फिर उसके अंदर बिल्कुल ही वो हलवा बन जाए। बस यहाँ बंद करता हूँ। उफ खुदाया, किस मुसीबत में ये चावल बॉयल करने के चक्कर में पड़ गया। ये बर्तन छोटा पड़ गया, फिर ये भी लिया, इसमें डाले कुछ, फिर ये छोटा पड़ गया, फिर उसके उसमें डाले। अब आप देखें ये 3 जगहों पे तो मेरे चावल छान के पड़े हुए हैं। अब सवाल ये है कि जिसमें मैंने पकाने हैं तो इसका मतलब है ये मसाला मैं इसमें से निकाल के इसमें डालूँ ताकि ये बर्तन मेरा खाली हो, तो फिर इसके अंदर चावल पकाने के लिए जो प्रोसीजर है, जो तय जमानी है, जो कुछ करनी है वो करूँ। ये एक मुसीबत है ये बिरयानी की यार। चलो, मैंने भी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ही पकानी, मैंने कौन सा दोबारा पकानी है। इसके ऊपर मैं ये इसकी मसाले की ये तय जो ये लगाऊँ। मसाला काफ़ी है, आपको बता, कम से कम 3 किलो से ज़्यादा गोश्त है ये। तो ये तो इशू नहीं है कोई इसमें। ठीक है, एक है। अब दूसरी, अच्छा वो जो मेरा गार्निशिंग के लिए, ये गार्निशिंग नहीं एक्चुअली, तो वो आखिरी तय में लगाऊंगा। ये हर जगह मसला बनेगा मुझे इसमें। अच्छा आप ये देखें, एक तय में अब ये लगाऊं। कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए इस बर्तन को भी किया इधर। और अब एक अब और इसकी लगाऊँ मैं। चल रहा कैमरा कि नहीं चल रहा? हाँ चल रहा, अभी तो कैमरे का काम है। ठीक है, अब इसमें ये मैं मसाले इस जगह पे डाल देता हूँ। चलिए ये डाला, और ये आपके वो जिसको हम कहते हैं पुदीना माशाल्लाह। भले ज़्यादा थोड़ा मुझे नहीं है इसकी परवाह, मैं तो 4 घंटे से इस बिरयानी को बनाई चला रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके ऊपर ये बर्तन मेरा लगता है वो भी छोटा पड़ जाना। अच्छा भाई, जो आवाज़ गलत होगी, कई लोगों को दांतों में तकलीफ, बड़ा परेशान होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें तैयार हो गई। अब इसका ताकि वह हीट उसकी हल्की हल्की लगे। और आज मेरी
ये जो है वेट मेरा आज उल्टा जाएगा क्योंकि इसके बीच में इसका हैंडल है, तो आज इसको मैं ऐसे रखता हूँ। बस बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। अब ये बर्तन भी मेरे छोटे, असल मसला तो बहुत, एक मसला नहीं कई मसले हुए। अब बर्तन भी मेरा ये छोटा पड़ गया, जिसमें बॉयल कर रहा था मैं, वो 3 जगह करने पड़े। मैंने चावल ज़्यादा डाल लिए मेरे हिसाब से, लेकिन स्टिल चलो बहुत ज़्यादा वो पप्पा पंजाबी में जो कहते हैं जैसे हलवा टाइप का, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी देखें नरम है जैसे। फाइनली एक इसका क्लोथ अब मैं दिखा देता हूँ। बस ऐसा ही मुझसे बना। ये साबित ये कर रहा देखने से भी कि आपका मसाला बहुत ज़्यादा था, मसाले में थोड़ा सा पानी ज़्यादा रह गया। मसाले में नहीं, सॉरी, मैं फिर वो कह रहा हूँ, मसाला तो मैंने अलग से बनाया। उसके बाद इसको भी आप मसाला ही कहेंगे। मसाले को और बीफ को सबको जब मैंने मिक्स कर लिया तो ये जो मटेरियल बना, इसका पानी थोड़ा सा मुझे और ड्राई कर देना चाहिए था। फिर उसको मैं रखता, और चावल जो मैंने वो प्रॉपर तरीके से मुझसे बॉयल नहीं हुए, ज़्यादा हो गए, बल्कि ज़्यादा हो गए। 2-3 बर्तनों में डाल के बॉयल किए, वो ज़्यादा नरम हो गए, उसमें पानी। तीसरी बात यह कि इनकी क्वांटिटी ज़्यादा थी। मुझे इतने इस बर्तन में वो कह रहे थे 5 किलो अब 5 किलो बनने के बाद हो सकता है उसका मकसद हो, मैं समझा शायद 5 किलो चावल पूरे अलग से बना लो तो इसमें 5 किलो तो मेरा ख्याल तेल बनती होती हो। खैर जो भी है, तो ऐसी बात नहीं है कि जो कुछ बना ठीक है। अब यह कि ज़्यादा बन गया, कुछ दोस्तों के घर भेजूँगा, कुछ दोस्त 1-2 दोस्त आ रहे हैं वो खाएँगे, मैं खाऊँगा, तो कोई ऐसा नहीं है कि कुछ ध्यान जाएगा। और बीफ इसमें बहुत, अगर आप देखें। अब इस बिरयानी को मैं एक आसान तरीके से डिस्क्राइब करूं कि आप कभी कहीं दावत में जाते हैं तो बिरयानी बनी होती है और कोरमा होता है, उनके साथ रोटियां रखी होती हैं, तो हम क्या करते हैं, बिरयानी तो है ही है, उसके ऊपर कोरमा भी साथ डाल लेते हैं और उस शक्ल में फिर उस बिरयानी को आप खाते हैं। तो ये हमें अलग से कोरमा डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उस टाइप की चीज़ बन गई। सफ़ेद चावल तो इसमें कोई नज़र ही नहीं आ रहा, अगर गौर से देखें डिटेल में अगर मैं जाऊं। दूसरी बात, चावल ज़्यादा गल गए। ये बेस्ट क्वालिटी का बासमती चावल था, लेकिन चूँकि मैं उसको ज़रा बॉयल ज़्यादा कर लिया, कनी कम रखी, तो ज़्यादा गल गए। फिर इसके अंदर जो मेरा पूरा मसाला गोश्त मीट के साथ था, सब जो मसाला तैयार हुआ उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा था, उसकी वजह से थोड़ा सा और ज़्यादा नरम हो गए। लेकिन माशाल्लाह टेस्ट में कोई ऐसी बात नहीं। अभी मैं अपना मुँह नहीं दिखा सकता, मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा खा के मैं देख चुका हूँ। तो बहुत ही बढ़िया, जायका बहुत ही अच्छा। लेकिन क्या करें, अपीयरेंस थोड़ी सी इसकी और मेरे जैसी होगी, कोई बात नहीं। अगर वो मामा जायद जैसी होती तो क्या ही बात थी। तो बिरयानी बहुत ज़्यादा बन गई। ये एक अच्छा बड़ा होना, ये एक दोस्त को घर भेजना, वो भी आ रहा लेने, और एक ये दूसरे को, ये छोटे वाला वो सिर्फ समझ लो कि मियाँ बीवी हैं। ये दोस्त है, इनके रूम में कितने 4 बच्चे हैं, क्या तो मुझे पता है, बढ़ गए तो मुझे तो 4, तो मुझे ग्रुप है 5, तो खुद तो वो ये खा लेगा। तो मैंने कहा इस तरह देखे इसको पूरी करते हैं। बहरहाल समहाउ मेरा दिल इसको कामयाब बिरयानी या सक्सेस नहीं मैं कहूँगा इसको, क्योंकि चावल इतने बेहतरीन क्वालिटी के, टॉप क्वालिटी लिए, लेकिन ये टुकड़े टुकड़े हो गए। इसका मतलब आपने ज़्यादा गला लिए, बॉयल ज़्यादा कर लिए। फिर थोड़ी बहुत जो कसर रह गई, वो जो मसाले का लिक्विड ज़्यादा पानी था आपका, वो उसकी वजह से वो नरम रह गए। तीसरी ये कि मेरा इटसेल्फ मीट मसाला सारा मिला के जो था, आप सोचें कोई 3-4 किलो तो वो बन गया होगा टोटल। तो उसका मसाला ये बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपको कोई वाइट चावल देखे नहीं नज़र आ रहा, सारे वो इस तरह हो गए जैसे कोई आपने कोरमा मिक्स किया हुआ इसमें ऑलरेडी। तो चलो कोई बात नहीं, बंदा सीखता है, लर्न करता है। अब मैं थोड़ा बड़ा हूँगा तो इंशाल्लाह मैं सीख जाऊँगा आहिस्ता आहिस्ता। तो अब तक की ये रिपोर्ट मैंने कहा आपको दे